मैं शुरू से घोर विरोधी हूँ राजनीति का, क्योंकि यहाँ लोग राज करने के लिए आते हैं और उनके पास जनता के लिए कोई नीति नहीं होती। खेसारी जी, लोग आपको नचनिया कह के बुलाते थे, तो बुरा लगता होगा आपको? नहीं, क्यों बुरा लगेगा मुझे? नहीं, ये वल्गर गाने और जिस तरीके की कुछ कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं भोजपुरी फिल्मों में या गानों में कि दुनिया में हर टाइप के आदमी है। मटन चिकन खाने वाले भी लोग हैं ना, आपके घर में भी होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि भाई मटन चिकन से नफरत है उनको। ये इत्तेफाकी तो है कि टिकट तो मेरे पत्नी को मिला था, बट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण अब मैं पूरी दुनिया को पता चल गया कि टिकट मिल गया और मैं वहाँ से बैक नहीं हो पाया। हेलो नेताजी में आज का पूरा दिन भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ रहेंगे और जानेंगे कि 2025 के चुनाव में जब ये लड़ रहे हैं छपरा से तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ कर रहे हैं नेताजी। चलिए चलते हैं इनके घर। खेसारी लाल का ये काफिला रोड शो के लिए निकल चुका है। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और लोग यहाँ पे पागल हो रहे हैं बस एक बार उनका हाथ छू लेने के लिए, एक बार उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। अभी लोगों से बातचीत करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या कुछ है यहाँ पे लोगों का मानना खेसारी लाल यादव को लेके। तो आए हैं दर्शन करने के लिए। अभी तो हम खेसारी बाबा का माला डाल के होता नहीं, अब का करें। सब लोग वही अपने आप में प्रत्याशी हैं, लेकिन तो एक अलग इनकी पहचान है। सामने से देखा तो अच्छा लगा और फिल्म में देखा तो अच्छा लगता है। खेसारी कौन गाना निमन लागेला? वही देख के चलल बा, वही देख के चली। खेसारी जिंदाबाद। आपका बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर पे। चलिए, इस दैनिक भास्कर के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम। एक बात बताइए, आपका नाम शत्रुघ्न था पहले, फिर खेसारी नाम बदल के और फिर फिल्म इंडस्ट्री में आने का वजह क्या रहा? भगवान कृष्ण का भी तो नाम कन्हैया था, माखन चोर था। ये मेरे लिए नाम विषय नहीं है कि मेरा नाम क्या था, मैं करता क्या हूँ उससे डिसाइड होता है कि अब इंसान आपकी जो जिम्मेदारी मिली थी उसके लिए क्या किया आपने। अब मैं ये देख रही हूँ कि पहले के आपके इंटरव्यूज़, बातचीत और अब में बड़ा फ़र्क आ गया है। क्या ये राजनीतिक दावपेच समझने लगे हैं अब आप? नहीं, एक्चुअली बात ये है ना कि देखिए, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं की बात करता हूँ। मैं पहले एक अभिनेता के तौर पे काम करता था और करता भी हूँ और आजीवन करता रहूँगा, तो उस विषय में जो सवाल होते थे मैं उस पर बात करता था। आज मैं ऐसी जगह पे हूँ कि यहाँ विकास की बात ज़रूरी है, क्योंकि विकास हुआ नहीं है, तो मैं उस प्रॉब्लम पे बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि मैं तो आना भी नहीं चाहता था, इत्तेफाक से राजनीति में आ गया। इत्तेफाक से इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं शुरू से घोर विरोधी हूँ राजनीति का, क्योंकि यहाँ लोग राज करने के लिए आते हैं और उनके पास जनता के लिए कोई नीति नहीं होती। भगवान जो चाहता है वही आपसे कराता है। 1 घंटे में मेरा टिकट फाइनल होना और मेरे पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना, ये इत्तेफाकी तो है कि टिकट तो मेरे पत्नी को मिला था, बट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण अब मैं पूरी दुनिया को पता चल गया कि टिकट मिल गया और मैं वहाँ से बैक नहीं हो पाया। सिचुएशन ऐसी थी कि फिर मुझे ही लड़ना पड़ा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि बहुत तकलीफ के साथ लड़ रहे हो चुनाव। नहीं, तकलीफ के साथ नहीं लड़ रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं यहाँ के लिए बना ही नहीं हूँ। कहाँ के लिए? झूठ पे झूठ चलता है, इतने झूठ, सिर्फ बेमतलब की बातें होती है, बातें होती हैं सिर्फ। काम की बातें कोई नहीं करता है, बात करता है बट काम की नहीं। बट किसी ने बिहार की जनता के लिए कुछ किया नहीं, बोला नहीं, तो मैं देखते आ रहा हूँ शुरू से कि यार हम भी गरीबी में पैदा हुए, अपने आप को बड़ा किए, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। खेसारी को बड़ा करने में क्या योगदान है सरकार को? आज देखिए ना, वैभव सूर्यवंशी जैसा आदमी पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा है, ईशांत किशन, मुकेश सिंह, आकाशदीप, इन चारों भाइयों को बढ़ने में या खेसारी लाल यादव, इन चारों के पांचों के बढ़ने में सरकार का कितना योगदान है? हम अपने हुनर से बढ़े हुए हैं, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। आज तक कोई बेहतर स्टेडियम बना क्या? नहीं बना। हमारे बच्चे नहीं तो अगर स्टेडियम बने होते तो मुझे लगता है कि हमारे हर जिला में एक धोनी पैदा होता, क्योंकि हमारे पास प्रतिभा बहुत है, व्यवस्था नहीं है। और व्यवस्था कौन देता है? जब आप चुनाव जीत के आएंगे
तो आप क्या कुछ बदलाव करेंगे आपके हिसाब से जो अभी तक नहीं हो पाया बिहार में? देखिए, मुझे जो काम मिलेगा मैं उसके लिए बात करूंगा। और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इतना तो ज़रूर है कि पूरे बिहार में काम होगा। हम लोग लड़ सकते हैं, आप हमें पावर देंगे तभी हम कर पाएंगे। विदाउट पावर हम क्या कर पाएंगे? प्रयास तो हमारा है। खेसारी जी, तो आप कह रहे हैं कि जो आपकी स्टारडम है या फिर जो आपकी इन्फ्लुएंसर्स जो आपको इतना फॉलो करते हैं, तो इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है नहीं, चुनाव उसका फ़ायदा क्यों नहीं है? वो तो उसका फ़ायदा जब हम बाहर जाते हैं तो समझ में आता है। में? लोग जब आपसे मिलते हैं खेसारी जी, तो क्या वो इसलिए मिल रहे होते हैं क्योंकि आप राजनेता बनने के लिए उनके बीच गए हैं, या इसलिए मिल रहे होते हैं क्योंकि आप एक फिल्मी कलाकार हैं, अच्छे गाने नहीं, गाते हैं? कलाकार समझ के मुझसे कोई नहीं मिलता, सब बेटा समझ के, सब भाई समझ के मुझसे मिलते हैं। और मैं अपने इस चीज़ से खुश भी हूँ कि कम से कम मैं कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ हूँ। अभी जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं और अचानक से कुछ लोग आते हैं, आपसे अपने अपने प्रॉब्लम्स को बता रहे होते हैं, छपरा का पानी निकासी का काम नहीं हो पाया, आप उनके दर्द पूछिएगा। वो जितने साल भर में कमाए नहीं होंगे, मुझे लगता है कि उससे कई गुना ज़्यादा सरकार की वजह से उनका बर्बाद हो गया। खेसारी जी, जब चुनाव जीत जाएंगे छपरा से, तो क्या फुल टाइम राजनीति करेंगे या फैंस को मूवी आपका फिल्म देखने का भी मौका मिलेगा? देखिए, काम करने के लिए ना श्रद्धा दिल में होनी चाहिए, सिर्फ बोलने से काम नहीं होता है। हमारे दिल में छपरा है और मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं तो काम खेसारी, ये बताइए कि काम खेसारी आके करेंगे कि लोग करेंगे? काम को लोग ही करेंगे ना, मुझे कराना है। करने और ना कराने की वजह से छपरा का विकास रुका है। यहाँ तो 10 साल से जो पहले विधायक थे, वो सीएन गुप्ता जी, चाचा जी, उनका तो घर छपरा में टाउन में ही है, लेकिन फिर क्यों नहीं करा पाए? बेटा हो और अंधा हो तो एक गिलास पानी भी आपको नहीं देगा, और बेटा हो और आँख हो ना तो दिल्ली रह के भी अपने फादर का इलाज और अपने फादर का देखभाल कर सकता है। बात करने की है। एक गाना याद आपको दिला दूं, जिसकी वजह से आप जेल भी गए थे कुछ दिनों तक। छोड़िए उस अभी गाने और इंटरटेन को दूर हटाइए। टेनिस वाली सानिया खोजेली दुल्हा पाकिस्तानी, हाँ, क्या था वो पूरा मसला? वो विषय था, बीत गया। कोई ऐसी स्थिति जब आप बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे अपने पास्ट में, आज भी अकर जाता है आपको ये सोच के, एक याद खुद तो करके? तब न बताएं। आपके हिसाब से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कैसी है? क्या यहाँ पे भी नेपोटिज्म के शिकार होते हैं लोग? देखिए, नेपोटिज्म की बात ही नहीं है, बात बेहतर की है। आपके अंदर आप नेपोटिज्म, ऐसा तो नहीं कि शाहरुख खान के बेटा के आने से लोगों की चीज़ें बंद हो गई है। अब भाई, शाहरुख खान के बाद भी तो, बेटा के बाद भी तो लोग आए हैं ना। कार्तिक आर्यन तो किसी के बेटे नहीं है, उनको दुनिया प्यार दी ना। नहीं, ये वल्गर गाने और जिस तरीके की कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं भोजपुरी फिल्मों में या गानों में, कि दुनिया में हर टाइप के आदमी है। मटन चिकन खाने वाले भी लोग हैं ना, आपके घर में भी होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि भाई मटन चिकन से नफरत है उनको। समाज एक मार्केट ही है, उसमें जिसको जो बेचना है बेच रहा है, जिसको जो खाना है वो खा रहा है। तो मार्केट है, और एक दुकान की तरह आप, हर आदमी चाहता है कि मेरे दुकान में हर वो सामान रहे कि कोई ग्राहक यहाँ से खाली हाथ ना जाए। खेसारी जी, लोग आपको नचनिया कह के बुलाते थे, तो बुरा लगता होगा आपको? नहीं, क्यों बुरा लगेगा मुझे? एक नचनिया को कलाकार भी तो कहा जा सकता है। तो तब आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा जब आपने पवन सिंह को नचनिया बोला? उन्हें कलाकार तो कह सकते थे। नहीं, तो उनके, वही तो मैं बोला कि जो शब्द हमारे लिए यूज किए हैं, वो उस शब्द के साथ अगर देखा जाए तो 4-4, 5-5, 6-6 लोग उनके दल में हैं। मैं यहाँ पे, मैं किसी से लड़ने थोड़ी आया हूँ, मैं यहाँ के विधि व्यवस्था से लड़ने आया हूँ, सरकार की नीति से लड़ने आया हूँ। खेसारी जी, आप उनकी पत्नी का सहयोग कर रहे थे, उनके पक्ष में बोल भी रहे थे, फिर आपने देखा कि उन्होंने उल्टा आप ही को सुना दिया कि इस तरीके की बातें ना करें, आप उनको नचनिया कह के ना बोलें। कोई सही बोल रही है। एक पत्नी अपने पति के लिए अगर लड़ रही है, मेरे शब्द अगर उनके लिए बुरा हो गया तो वो गलत कहाँ है? वो पत्नी है उनकी, वो जीवन में कभी भी उन्हीं की होंगी, मेरी नहीं होंगी। अभी तक का जो आपका जर्नी रहा है जीवन का, सिलसिलेवार तरीके से अगर 1-1.5 मिनट में अगर आप हमें बताना चाहें, जिस तरीके से आपने शुरुआत की। थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरे पास ना खाने के लिए अन्न था, ना रहने के लिए घर था, ना चलने के लिए साइकिल थी, और ना ही पढ़ने के लिए किताब था। शायद वही गरीबी मेरी सबसे बड़ी हीरो है। खेसारी को हीरो बनाने वाला उसका गरीबी है। मैं खुशनसीब हूँ कि गरीब पैदा हुआ, मुझे अमीर बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला, तब मैं आज जाके बना। अगर मैं अमीर पैदा होता तो शायद ये अवसर मेरे, और शायद मेरी कहानी नहीं होती, और जिस आदमी की कहानी नहीं होती ना, उसका कोई किताब नहीं होता। खेसारी लाल जी, यहाँ तक पहुँचाने में आपकी पत्नी का कितना योगदान? बहुत योगदान है। वो आधे अंक की मालिक है मेरी, और उस मेरे बुरे वक्त में
मेरे माँ बाप के बाद अगर कोई साथ दिया था तो उसी ने, और मैं इसीलिए उस रिश्ते को हमेशा अपने आप से भी ऊपर रखता हूँ। चंदा Thank you. जी को कुछ शब्दों में अगर बयां करें, बस मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहें और हमेशा हम दोनों का रिश्ता जो है लड़के मर के करके एक दूसरे को प्यार करके एक दूसरे का सम्मान करके आजीवन हम एक दूसरे के साथ रहें, जब तक जिए बस उसके हंसते हुए चेहरे को देखते रहें और वो मुझे देखती रहे। आपका एक बेटा और एक बेटी है, आगे चल के क्या उन लोग को राजनीति में लेके आएंगे या फिर फिल्म इंडस्ट्री में लेके मैं उनको आएंगे? कहीं लेके नहीं आऊँगा, फिर? ये उनका कर्म है, जहाँ जाना हो जाए। मैं अपनी शौक अपने बच्चों पे नहीं थोपता। मुझे जो बनना था मैं बना, उनको जो बनना हो बनेंगे। ये बताइए कि जो दूध में पानी मिलाने वाला आपका पहले पुराना कॉन्सेप्ट था जब आप दूध बेचा करते थे, क्या किसी मजबूरी के तहत करते थे इस तरीके की चीजें? दुनिया में हर काम मजबूरी के लिए नहीं होती है, कुछ शौक के लिए होती है, कुछ मजबूरी वो आपका होती है। शौक था पानी नहीं, मिलाना? बिल्कुल शौक था, 2 रुपये मिलता था ना। तो थैंक यू सो मच। बहुत मुझे जाना है, अभी सभा में भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें, और आज अखिलेश भी आ भी रहे हैं तो मुझे उनका भी स्वागत करना है। तो थैंक यू, आप आइए। थैंक यू खेसारी जी। ऑल द बेस्ट। इस तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।